हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैलाश शर्मा दिस साइड। बच्चों, आज आप लोगों के लिए सर्कुलर मोशन का एक और अमेजिंग वीडियो लेके आया हूं जो कि करीब करीब 25 मिनट का होगा और इसमें मैं 10 आपको पीवाईक्यूज करवाने वाला हूं। ये पीवाईक्यूज बच्चों आप लोगों की प्रिपरेशन और आपके रिवीजन में डेफिनेटली चार चांद लगाने का काम करेंगे। जेई मेन के लिए बच्चों, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करके वीडियोस को देख के जाना चाहिए। कर दे बच्चों स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, a body of mass 200 gram is tied to a spring of a spring constant 12.5 newton per meter while the other end of the spring is fixed at point O. If the body moves about O in a circular path on a smooth horizontal surface with constant angular speed 5 radian per second, then the ratio of the extension in the spring to its natural length will be। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बच्चों बताया था कि ये स्प्रिंग वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि एक स्प्रिंग है, उससे एक आपने ब्लॉक को अटैच कर रखा है, आप उसको रोटेट करा रहे हो। ठीक है, ब्लॉक बना लो या कोई पार्टिकल बना लो। यहाँ पे ओ वाले पॉइंट के अबाउट जब आप इसको ऐसे रोटेट करा रहे हो बच्चों ओमेगा की स्पीड से, तो ये जो है ना बच्चों, इसमें कुछ एक्सटेंशन आ जाता है स्प्रिंग के अंदर ना, क्योंकि स्प्रिंग को इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये एल प्लस का एक्स के बराबर हो जाएगी। तो स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा बच्चों, स्प्रिंग फोर्स, जो कि के एक्स के बराबर होगा, वो एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस का एक्स के बराबर होगा। ठीक है, के एक्स इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस का ए एक्स के बराबर हो जाएगा। यही लगेगा। के की वैल्यू हमें इन्होंने 12.5 दे रखी है, जिसको मैं 25 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। एक्सटेंशन बच्चों हमें पूछा है, उसका रेशियो तो हमें पूछा है। दिस इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू बच्चों 0.2 किलोग्राम के बराबर है। ओमेगा बच्चों इन्होंने 5 के बराबर दे रखा है, तो ओमेगा का स्क्वायर एल प्लस का एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा 5 के स्क्वायर से बच्चों इसको 25 को काट देंगे हम इसको। अब यहाँ पे बच्चों जो यहाँ पे बनेगा x/2, ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे L/5 प्लस का x/5, ऐसा बन जाएगा। इसको इधर ले आओ बच्चों, यहाँ पे 10 एलसीएम ले लेना, तो 5 माइनस का 2 इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 5। तो एक x और आ रहा होगा, x डिवाइडेड बाई L जो आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2/3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 2/3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है और आता भी रहता है बच्चों ना, जब चाहे तब आता रहता है। बस ये जो चीज पूछी होती है ना उसको बस अलग कर देते हैं। जैसे कभी पूछ लेंगे कि एक्सटेंशन कितना आएगा, कभी एक्सटेंशन अपॉन लेंथ का रेशियो पूछ लिया जैसे अब इस वाले में, तो 2/3 आ जाएगा बच्चों ना हमारे पास। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन एज वेल। अगला क्वेश्चन बच्चों, अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड विद अ स्पीड विद रेडियस 50 मीटर। एक कार जो है बच्चों हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड पर जिसका रेडियस 50 मीटर है मूव कर रही है। द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार विल बी इफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज दिस। तो बच्चों कार कंसीडर कर लो इसको। कार जो है ना बच्चों इस वाले सर्कुलर रोड पर जा रही है, मूव कर रही है इस तरीके से। ठीक है, ओके बच्चों, कार को सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? म्यू एम जी के बराबर मैक्सिमम। ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये तब लगेगा जब आप इसको कार को मैक्सिमम स्पीड से भेजेंगे। जब वी मैक्स से चल रही होगी ना तब लगेगा। स्पीड कम होगी तो बच्चों फ्रिक्शन कम लग रहा होगा। वी मैक्स मतलब अंदर की तरफ होगा स्पीड ना इसका। एक काम करो, कार को बाहर की तरफ चला दो ऐसे ना, ऐसे। तो जब ये कार मैक्सिमम स्पीड से चल रही होगी तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना। तो मैं कौन सा फ्रिक्शन म्यू एम जी मैंने क्यों लिखा है बच्चों? बिकॉज मैं इसकी मैक्सिमम स्पीड जस्ट स्लिप होने वाली कंडीशन लेके चल रहा हूँ। तो म्यू एम जी जो है ना बच्चों, उन इन दैट केस इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा, तो एम वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो बच्चों वी मैक्स जो आ जाता है ना हमारे पास यहाँ से रूट के अंदर म्यू इंटू जी इंटू आर के बराबर आ जाता है। तो वी मैक्स आ जाएगा बच्चों हमारे पास रूट के अंदर म्यू, म्यू बच्चों यहाँ पे 0.34 के बराबर होगा इंटू जी इंटू आर। ठीक है, तो ये करीब करीब बच्चों यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 34 का 34 है ना, तो 5 चौक 20, 5 15 और 2 17, 170। तो ओवी मैक्स बच्चों करीब करीब 13 मीटर पर सेकंड के करीब आ जाएगा। ठीक है, 13 मीटर पर सेकंड के करीब करीब आ जाएगा बच्चों ना। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, 13 मीटर पर सेकंड के करीब आ जाएगा। खत्म। ये होता है बच्चों सर्कुलर टर्निंग ऑफ द रोड जो होती है ना, उनका कॉन्सेप्ट होता है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ डिस्क, द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क इज म्यू। इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क इज आर, द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी व्हिच कैन बी गिवन टू द डिस्क सो दैट द कॉइन डज नॉट स्लिप। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, एक दे रखी है हमें डिस्क।
उसके ऊपर रखा है बच्चों एक कॉइन। कहां रखा हुआ है बच्चों? आर डिस्टेंस में। यहां से ये डिस्टेंस आर के बराबर हो गई। आप जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाओगे ना बच्चों, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अगर कॉइन को बिना स्लिपिंग के इसके साथ घूमना है तो आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा कॉइन। तो बच्चों यहां पे जितना ओमेगा ज्यादा होगा ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आएगा इसका ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर आएगा। ओमेगा बढ़ाओगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ेगा, मतलब आपको फ्रिक्शन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों वो इधर की तरफ होता है, फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट होगी बच्चों वो इधर की तरफ होगी। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा। फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट होगी बच्चों इधर की तरफ होगी। तो जब मैक्सिमम ओमेगा आ जाएगा ना, जस्ट ये स्लिप करने वाला होगा। अच्छा तुम बोलोगे सर फ्रिक्शन अंदर की तरफ क्यों लग रहा है? भाई और कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग सकता है डिस्क के प्लेन के अलोंग? ठीक है, कॉइन और डिस्क का जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके अलोंग सिर्फ फ्रिक्शन ही लग सकता है। नॉर्मल बाहर की तरफ होगा, एमजी अंदर की तरफ होगा, क्योंकि हम ये टॉप व्यू बना रखा है हमने ना इसका। तो नॉर्मल और एमजी तो इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड नहीं कर सकते, फ्रिक्शन ही है जो सरफेस के अलोंग लग सकता है। तो फ्रिक्शन ही बच्चों इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा। अच्छा ये घूम भी बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कंसीडर करवाएंगे हम इसको। तो जब ये मैक्सिमम होगा ना बच्चों ओमेगा, उस टाइम पे बच्चों जो फ्रिक्शन है ना वो भी मैक्सिमम होगा, लिमिटिंग मतलब म्यू एमजी के बराबर होगा। तो म्यू एमजी फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा, और ये एम ओमेगा मैक्स का स्क्वायर इंटू आर के बराबर आ जाएगा। तो ओमेगा जो मैक्स आएगा ना बच्चों वो रूट के अंदर म्यू जी डिवाइड बाई आर के बराबर आ जाएगा। बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। रूट के अंदर म्यू जी डिवाइड बाई आर के बराबर। चलिए बच्चों अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद सेंटर एट द ओरिजिन। एक ऑब्जेक्ट है बच्चों जो कि कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ के अलोंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव कर रहा है बच्चों ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट x इक्वल टू 2 मीटर द वेलोसिटी इज माइनस का 4 जे कैप मीटर पर सेकंड। द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू माइनस का 2 मीटर विल बी। चलो बच्चों देखो इसका डायग्राम बनाते हैं पहले ना। तो एक ऑब्जेक्ट जो है ऐसे मूव कर रहा है, इधर x एक्सिस मान लेते हैं, इधर बच्चों y एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, ओके ये y एक्सिस हो गई, इधर x एक्सिस हो गई। तो यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द सेंटर एट द ओरिजिन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू प्लस का 2 जब यहाँ पे होगा, मेरे ख्याल से 2 रेडियस के सर्कल, ऑब्वियस सी बात है 2 रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा। ओरिजिन पे इसका सेंटर है, पार्टिकल अगर x इक्वल टू 2 पे मतलब x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा होगा? यहाँ पे। ठीक है, वेलोसिटी इसकी दे रखी है आपको इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जब पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो बच्चों एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा और वेलोसिटी बच्चों इधर की तरफ होगी, माइनस का आई कैप डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी। तो इसमें माइनस का आई कैप में दे रखी है, ये डी ऑप्शन बच्चों खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी, जैसे ही आपने सिचुएशन बनाई ना उसी के बाद ये खत्म हो गया। हमें दिख गया ना कि वेलोसिटी इस जगह पे, सॉरी नहीं, गलती कर दी मैंने ना, इस सौरभ यहां तक रखना। ठीक है, सो वेलोसिटी बच्चों x इक्वल टू प्लस का 2 पे हमें 4 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ दे रखी है, माइनस का जे कैप डायरेक्शन में दे रखी है। x इक्वल टू माइनस का 2 कहां पे होगा बच्चों? यहाँ पे। x इक्वल टू माइनस का 2 यहाँ पे होगा। तो पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी किधर की तरफ आएगी बच्चों? इधर की तरफ आएगी। एक्सेलरेशन किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी बच्चों प्लस का जे कैप डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये दे रखा है प्लस का आई कैप, प्लस का जे कैप, माइनस का आई कैप, माइनस का जे कैप। तो सेकंड वाला ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन बच्चों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसी में दे रखा है आई कैप के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ना, पॉजिटिव आई कैप में। तो ये वाला आंसर आ जाएगा। बस डायग्राम बनाना था बच्चों, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाना था। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ था भी नहीं इस क्वेश्चन में। अब मैग्नीट्यूड अगर पता करना चाहते हो तो बच्चों स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये जो है ना कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो 4 मीटर पर सेकंड रह जाएगी। अगर एक्सेलरेशन पता करना भी है तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, पर उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने भी नहीं थे, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना था, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 600 मीटर सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल एंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर इक्वल। अरे वाह यार, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये तो।
द टाइम टेकन बाय द कार टू कंप्लीट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द रिवॉल्यूशन इफ इट इज मूविंग विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इज दिस, इज t इक्वल टू, मेरे ख्याल से यहां पे t इक्वल टू होगा, t इक्वल टू दिस, देन द, अच्छा t मल्टीप्लाई हो रहा है, देन द वैल्यू ऑफ t इज, सही है, ये t मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों ना। तो फर्स्ट 1/4 सर्किल को कंप्लीट करने में जो इसको टाइम लग रहा होगा ना बच्चों, उस टाइम का हमें वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं बच्चों जैसे एक पार्टिकल जो है ना यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और ऐसे सर्कल वर्कल बना लेते हैं पहले, तो जो जो चीजें हो रही है यहाँ पे उन सबको एक ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, इसकी इनिशियल स्पीड बच्चों 15 मीटर पर सेकंड दे रखी है, 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहां तक पहुंचने का टाइम पूछा है, यहाँ पे मान लो इसकी स्पीड v0 हो गई, यहां तक का जो टाइम है बच्चों वो t हो गया, सपोज करो t टाइम हो गया या t0 टाइम हो गया, t0 लिख देते हैं, ठीक है। जब बच्चों ये किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पे होगा, यहां पे जब होगा तो बच्चों इट विल बी मूविंग लाइक विद वेलोसिटी v, ठीक है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है। इसका बच्चों उस टाइम पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ना वो v² के बराबर होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा ना बच्चों वो भी v² के बराबर इन्होंने हमें बोला है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v² के बराबर ही होगा, सेंट्रीपिटल भी v² के बराबर इन्होंने बोला है हमें ना। इसलिए आप लोगों को पता है बच्चों कि ये जो यहां से यहां तक का जो क्वार्टर है ना, इसको आप एक तरीके से रेक्टिलिनियर मोशन की तरह ट्रीट कर सकते हो। इसकी लेंथ होगी π/2 इंटू आर के बराबर, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे रखी है, और इसका जो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाला जो दे रखा है वो v² आर के बराबर दे रखा है, और इसको यहां तक पहुंचाना है, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है ना बच्चों, इसको आपने ऐसे स्ट्रेट करके लिख लिया, ठीक है। तो इसको आप एक तरीके से रेक्टिलिनियर मोशन वाले फंडे लगा सकते हो अलोंग द लेंथ, ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं। सेंट्रीपिटल को भूल जाना है इस वाले में ना, आप इस तरीके से फंडे लगाते हैं इसमें ना। तो बच्चों अब इसको मुझे यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम कैलकुलेट करवाना है, मतलब इस पूरी लेंथ को कवर करने में जो टाइम लगेगा ना वो कैलकुलेट करवाना है, क्योंकि देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड का रेट ऑफ चेंज होता है, सेंट्रीपिटल तो सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा होता है, तो टेंजेंशियल वाले एक्सेलरेशन को पकड़ लेते हैं, वो वेलोसिटी के हमेशा अलोंग आएगा, है ना। तो इसलिए हम ये रेक्टिलिनियर मोशन वाले फंडे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल दे रखा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v² के बराबर दे रखा है, तो मैं इसको लिख दूंगा dv/dt के बराबर। ये वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज नहीं है, ये स्पीड का रेट ऑफ चेंज है, स्पीड का रेट ऑफ चेंज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यहां से बच्चों मेरे पास आ जाएगा dv/v² इज इक्वल टू dt/r, ये बन जाएगा मेरे पास। इसमें बच्चों मैं लिमिट लगा दूंगा, यहाँ पे एक बार विजिबल है ना सब कुछ, ओके। यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा बच्चों, 0 से लेके t0 टाइम तक बात करनी है मेरे को, और वेलोसिटी बच्चों 15 से v0 हो गई होगी, है ना, यहां से लेके यहां तक बात करनी है ना मेरे को। तो यहाँ पे बच्चों आ रहा होगा ये माइनस का 1/v आ रहा होगा, 15 से v0 इज इक्वल टू t0/r आ जाएगा। आपको माइनस को अगर एडजस्ट करना है तो लिमिट इंटरचेंज कर देना, तो ये आ जाएगा 1/15 माइनस का 1/v0 इज इक्वल टू t0/r। ये रिलेशन बन जाएगा बच्चों हमारा ना, एक तो फाइनल टाइम और फाइनल स्पीड के बीच में, ठीक है, ये रिलेशन आ गया एक तो। अब हमें v0 तो पता नहीं है बच्चों, फाइनल वाली स्पीड पता होती तो काम बन जाता, हमें ये पता है कितनी डिस्टेंस चली। अब एक काम करना बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और लगाना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला लगाना बच्चों, v/dv/dx, ये भी तो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। इसको बच्चों v² के बराबर कर देना, v को इधर ले आना बच्चों, तो ये बन जाएगा dv/v बन जाएगा, और ये बन जाएगा बच्चों अपने पास dx/r के बराबर। अगेन बच्चों लिमिट लगा के 15 और ये v0, और यहाँ पे बच्चों 0 से कितना चलाना है पार्टिकल को, π/2r के बराबर। x की लिमिट तो π/2r होगी ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये ln v0/15 इज इक्वल टू πr/2r, तो ये π/2 बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो v0 बच्चों हमारे पास आ गया, यहाँ से v0 कम्स आउट टू बी 15 e⁻π/2, ठीक है। ये लो भाई v0 की वैल्यू आ गई। इस v0 की वैल्यू को बच्चों हमें यहाँ पर रख देना है। अगले पेज पे चले तो 1/15 माइनस का 1/15 e⁻π/2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू t0/r। r बच्चों कितना है, 600 मीटर के बराबर, तो t0 आ जाएगा, 600 को इधर ले जाओ, 15 चौक 60, 40
कॉमन ही ले लेना, 1 माइनस का ई टू द पावर माइनस का पाई बाई 2, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास। ठीक है, तो 40 इंटू 1 माइनस का ई टू द पावर माइनस का पाई बाई 2, तो टी की वैल्यू बच्चों 40 के बराबर आंसर आ जाएगा। कैसा लगा भाई ये वाला क्वेश्चन? मुझे तो बहुत मस्त लगा, एक बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ना, बढ़िया वाला। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अ स्टोन टाइड टू 180 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एट इट्स एंड इज मेकिंग 28 रिवॉल्यूशन इन द हॉरिजॉन्टल सर्किल इन एवरी 1 मिनट। ठीक है, 28 रिवॉल्यूशन बच्चों कंप्लीट कर रहा है 1 मिनट के अंदर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज, अच्छा इन्होंने कुछ बोला है कि उसके बारे में यूनिफॉर्मली ही कर रहा होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में कई बार देखो इन्हें बोलना चाहिए वैसे ना इस चीज को। तो बच्चों आप इसका ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हो। ओमेगा आएगा 28 रिवॉल्यूशन, तो 28 में कितना एंगल रोटेट करेगा, 28 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइडेड बाई 60 मिनट, मतलब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, तो ये हो जाएगा बच्चों रेडियन पर सेकंड। ओमेगा हमें रेडियन पर सेकंड में चाहिए होता है, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास पहले तो ना 715, तो यार होगा बच्चों 14 पाई डिवाइड बाई 15 रेडियन पर सेकंड के बराबर। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 180 सेंटीमीटर, तो ओमेगा स्क्वायर 14 डिवाइडेड बाई 15, 14 डिवाइडेड बाई 15 इंटू पाई का स्क्वायर इंटू आर, आर हो गया 1.8 मीटर के बराबर। ठीक है, ये बन जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है पाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे रख देनी चाहिए बच्चों यहाँ पे ना पहले ही, 22/7, 22 डिवाइड बाई 7, 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 1.8, ये देखो 2 बार कट जाएगा, ये भी बच्चों 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 0.6 और ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, ओके, तो एक काम करना, 488 इंटू 22 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, इसको ऐसे कर लेना। ऐसा भी कर सकते हैं, पाई स्क्वायर को शायद मुझे 10 लेना पड़ जाए। अच्छा, इन्होंने पाई की वैल्यू 22/7 लेने के लिए बोला है, तो मतलब हमें यही लेके चलना है। ठीक है, अब 6 से भी पहले मल्टीप्लाई कर लो, 6 48 और 4 52 इंटू 22 डिवाइड बाई 75 करना बच्चों मल्टीप्लाई इसको। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी 22 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और एक 17, 17 बचेगा, 44 और 17 7 4 11 51 61, 22 पंजे 110 और 6 116 डिवाइड बाई 75। ठीक है, ये डिवाइड बाई 75 आएगा। अब इसको एक काम करना, 11616 डिवाइड बाई 750 कर लेना इसको। अब देखो बच्चों, ये इसका कितने टाइम्स है, ये क्या, इसको मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं, 8 से 48 नहीं, इसको 3 से काटना, ये 6 से काट के देखते हैं इसको ना, 6 से काटो इसको, तो 6 एकम 6, 6 नाम 54, 36 18 और 6 6 36, और ये बनेगा बच्चों 125। मतलब करना पड़ेगा बच्चों इस तरीके से ना, तो x की वैल्यू 125 के बराबर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन थी बस ना, इसके बाद बाद बाकी तो बच्चों ये आसानी से सॉल्व हो गया था। कैलकुलेशन इसमें बहुत गंदी कर दी इन्होंने। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम में आपको अब तो तुम्हारे पास वो 10 क्वेश्चन में से 5 वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। चलो, अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। A body is moving with a constant speed in a circle of radius 10 meters. The body completes one revolution in 4 seconds. At the end of third second, the displacement of the body from its starting point is. तो
देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे ना, बॉडी जो है सर्कुलर मोशन कर रही है यहाँ पे, ठीक है। मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट की, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 4 सेकंड। मतलब हर सेकंड में π/2 डिग्री घूम रही होगी, यहाँ पे पहुंचेगी 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे यहाँ पहुंचेगी, 3 सेकंड पे यहाँ पहुंचेगी, ठीक है। ये इतने एंगल रोटेट कर चुकी है 3 सेकंड पे, t = 3 सेकंड पे बच्चों यहाँ पे होगी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड, बॉडी यहाँ पे पहुंच चुकी है, यहाँ से चल के यहाँ पहुंच चुकी है। आप लोगों को बच्चों मैंने हमेशा बताया है बच्चों, जब एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो आता है ना बच्चों, 2r sin θ/2 के बराबर आता है। ये होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। थीटा की वैल्यू यहाँ पे बच्चों तुम 270 डिग्री पुट कर देना, ठीक है, रख दो। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बच्चों 2 × r, r की वैल्यू 10 के बराबर है बच्चों, sin 270 / तो 135 डिग्री आ जाएगा। 135 डिग्री बच्चों 1/√2 के बराबर होता है, तो 10√2 मीटर के बराबर बच्चों डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बच्चों। फोर्थ ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्टोन ऑफ मास 1 किलोग्राम इज टाइड टू एंड ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है। इफ द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 400 न्यूटन, then the maximum linear velocity the stone can have without breaking the string while rotating in a horizontal plane। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले में यहाँ पे एक स्टोन को आप इसके अबाउट रोटेट करा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बच्चों जब मैक्सिमम टेंशन होगी ना उस टाइम पे ये ओमेगा मैक्सिमम होगा, या आप ऐसे कह सकते हो कि सर इसका जो वी होगा ना वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। टेंशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना बच्चों दैट इज इक्वल टू 400 न्यूटन, ठीक है भाई, 400 न्यूटन के बराबर है। टेंशन ही तो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा, तो एम वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। तो वी की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों वो हमारे पास एम 1 किलोग्राम के बराबर है और 1 मीटर लेंथ है, तो ये आ जाएगी बच्चों 20 मीटर पर सेकंड के बराबर। काम खत्म, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं बच्चों, मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वगैरह दे रखा होता है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अ स्मूथ सर्कुलर ग्रूव हैज a small smooth vertical wall as shown in the figure। तो ये स्मूथ वॉल है बच्चों और एक ग्रूव बना रखा है आपने। a block of mass m is moved against the wall with a speed v, ठीक है। which of the following curve represent the correct relation between the normal reaction on the block by the wall and speed of the block। तो बच्चों जो नॉर्मल लग रहा होगा ना वही तो इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा, तो n की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों m v² डिवाइडेड बाई r के बराबर आएगी। तो n और v में कैसा रिलेशन है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पे हमारे पास, v का स्क्वायर आ रहा है तो ये बच्चों पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। n और v का जो ग्राफ होगा ना अपवर्ड पैराबोला होगा, काम खत्म हो जाएगा। ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नॉर्मल ही तो है बच्चों। अच्छा आप बोलोगे सर बाद बाकी ग्राउंड वाला नॉर्मल, तो ग्राउंड वाला नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, वो mg को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। इसको अंदर की तरफ सेंटर की तरफ तो दीवार वाला वॉल वाला नॉर्मल लग रहा होगा सेंटर की तरफ, ठीक है। तो n और v का रिलेशन बच्चों ये आएगा और ये ए ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों। अ बॉल इज स्पिन विद एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है हमें अल्फा इज इक्वल टू 6t² - 2t, वेयर t इज इन सेकंड एंड एक्सेलरेशन अल्फा होगा एंड अल्फा इज इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। At t = 0 the ball has an angular velocity of 10 radian per second, the angular position of 4 radian, the most appropriate expression for the angular position of the ball will be। बच्चों जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना बच्चों हम उसको d ओमेगा बाई dt लिख सकते हैं। d ओमेगा बाई dt हमारे पास यहाँ पे 6t² - 2t दे रखा है इन्होंने। d ओमेगा एक तरफ कर लेना बच्चों, 6t² dt एक तरफ आ जाएगा, -2t dt इधर आ जाएगा। इसको कर देना बच्चों इंटीग्रेट। हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इन्होंने 10 दे रखी है, किसी भी टाइम पे ओमेगा हो गई होगी, ठीक है। 0 पे और t टाइम पे बच्चों ओमेगा हो गई होगी, तो ये बन जाएगा ओमेगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 2t³ माइनस का t का स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास। ओमेगा को लिख लेना बच्चों d थीटा बाई dt, इसको 10 को उधर ले जाना तो ये बन जाएगा 2t³ माइनस का t का स्क्वायर प्लस का 10 dt, ठीक है। dt को इधर ले आना, अगेन बच्चों इसको इंटीग्रेट कर देना। इनिशियल एंगुलर पोजीशन 4 दे रखी है, फाइनल थीटा हो जाएगी 0 से किस टाइम पे, अब टाइम की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देना। अच्छा टाइम t के साथ ही बात करनी है, तो थीटा माइनस का 4 इज इक्वल टू थीटा माइनस का जो 4 होगा ना बच्चों
वो बच्चों हमारे पास आ जाएगा टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का टी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 10t के बराबर। तो थीटा जो आ जाएगा ना बच्चों हमारे पास टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, कहाँ पे दे रखा है टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, इसमें माइनस का टी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, यस, प्लस का 10t प्लस का 4, बी वाला ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लो जी, ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस बच्चों ऑन सर्कुलर मोशन। आई होप आप लोगों को ये जेईई मेन की प्रिपरेशन में डेफिनेटली ये सेशन हेल्पफुल रहेगा। मिलते बच्चों ऐसे और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को अगर पसंद आया तो दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो बच्चों।